एपिसोड की शुरुआत में रूई का पास दिखाया जाता है, जहां हमें बताया जाता है कि रूई बहुत कमजोर बच्चा होता है, जिसकी वजह से वो 2 कदम भी नहीं चल पाता। और तब वहां मुजान आ जाता है, जो कि उसे राक्षस बनने का ऑफर देता है, जिसके बदले में वो चल सकेगा और उसे इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। और हम देखते हैं मुजान अपना खून रूई को देता है, जिसकी वजह से वो राक्षस बन जाता है और वो एक इंसान को खा लेता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया। और हमें बताया जाता है कि उसके माँ बाप ने उसे मारने की कोशिश की, इसलिए रूई ने अपने माँ बाप को मार दिया। पर मरते समय उसकी माँ उसे कहती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें एक हेल्दी बॉडी नहीं दे सकती। और तब रूई को याद आता है कि उसके फादर ने कहा था कि रूई तुम्हारे साथ साथ हम अपनी भी जान ले लेंगे। और उसे रियलाइज होता है कि वो बॉन्ड सच्चा था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से तोड़ा। और इस ओर हम देखते हैं कि रूई का सिर जमीन पर आ गिरता है और उसका शरीर तांजीरो की ओर जा रहा होता है। और वो सोचता है कि मेरी फैमिली क्रिएट करने के बावजूद मुझे फैमिली का बॉन्ड महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर था, इसलिए मैं उनको प्रोटेक्ट करता था और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं था। और हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर तांजीरो के पास आकर गिर जाता है और तांजीरो उसकी पेट पर हाथ रखता है, जिससे उस राक्षस को बहुत गर्म महसूस होता है। और तभी उसे याद आता है कि मुझे अपने पेरेंट्स से अब माफी मांगनी है, जो भी मैंने किया। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ कर देंगे। अब शायद मैं नरक में जाने वाला हूँ। और मरते हुए उसे उसके पेरेंट्स देते हैं, जो कि उसे कहते हैं तुम जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ होंगे। और वो उनको अपने गले से लगा लेता है और उनसे माफी मांगकर रोने लगता है। और तब हम देखते हैं गियू उस राक्षस के कपड़ों पर पैर रख देता है और तांजीरो को कहता है एक राक्षस के लिए अपनी सिंपैथी मत दिखाओ, आफ्टर ऑल इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। तब तांजीरो कहता है मैं किसी भी राक्षस को मारने में नहीं कतराऊंगा, पर जब वो मर रहे होंगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तो मैं उनकी इज्जत भी करूंगा, क्योंकि एक समय वो भी इंसान थे। तो प्लीज उसके कपड़े से अपना पैर हटाओ। और तब नेजुको को देखकर गियू को याद आता है कि ये तो वही है जिन्हें मैंने उरोकोडाकी के पास भेजा था। और तभी हम देखते हैं शिनोबू नेजुको पर हमला करने लगती है, पर गियू सही टाइम पर उसे बचा लेता है। और इस ओर हम देखते हैं कि डेमन स्लेयर कॉर्प्स के कुछ लोग स्पाइडर बने सभी लोगों को एंटीडोट देते हैं और उस जगह को साफ करने लगते हैं। इस ओर शिनोबू पूछती है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं हो, इसीलिए तुम्हें कोई लाइक नहीं करता। ये सुनकर गियू कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। और तब शिनोबू कहती है मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये पता नहीं होगा। तब वो तांजीरो से पूछती है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो? प्लीज यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। तब तांजीरो कहता है ये मेरी बहन है। तब शिनोबू तांजीरो को कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक जहर दे देती हूँ, जिससे ये आसानी से मर पाएगी। तब गियू तांजीरो को कहता है तुम पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूँ, जितना हो सके यहाँ से दूर चले जाओ, मैं इसे रोक कर रखता हूँ। और तांजीरो अपनी बहन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और तभी शिनोबू कहती है क्या तुमने अभी डेमन स्लेयर कॉर्प्स का रूल तोड़ा है? और यहाँ दूसरी ओर तांजीरो भागते हुए सोचता है कि क्या मुझे डेमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ना होगा, क्योंकि वो एक डेमन स्लेयर को एक राक्षस के साथ ट्रैवल करता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ गियू और शिनोबू आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो कहती है मुझे नहीं लगा था कि एक हाशिरा एक राक्षस को बचाएगा। और वो तांजीरो का पीछा करने के लिए चल पड़ती है और गियू उसका पीछा करने लगता है। और तब शिनोबू कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझे रोको, पर भूलो मत यहाँ बहुत लोग हैं उसे रोकने के लिए। और तब हम देखते हैं एक लड़की तांजीरो पर हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है और नेजुको पर हमला कर देती है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है और नेजुको को कहता है भागो नेजुको भागो, जितनी तेजी से तुम भाग सकते हो उतनी तेजी से भागो। और तब वो लड़की तांजीरो को बेहोश कर नेजुको के पीछे जाने लगती है। और जैसे ही वो लड़की नेजुको पर हमला करती है, नेजुको अपनी हाइट छोटी कर लेती है और भागने लगती है। ये देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि ये बस भाग रही है, ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही? पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस राक्षसी को मारने के ऑर्डर्स मिले। और यहाँ दूसरी ओर गियू ने शिनोबू को पकड़ा होता है और वो उसे कहती है कि एक डेमन स्लेयर को एक राक्षस को मारने से रोकना रूल के खिलाफ है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? और तब शिनोबू गियू पर वार करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्रू हेडक्वार्टर से मैसेज लेकर आता है और सबको बताता है कि तांजीरो और नेजुको को जिंदा हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए कहा है, जिससे सभी अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं। और वो लड़की नेजुको से पूछती है कि क्या तुम ही नेजुको हो? और वो सभी वापस जाने लगते हैं और वो तांजीरो और नेजुको को कैद कर लेते हैं। और यहाँ उन्हें इनोसके लटका हुआ मिलता है और वो उसे भी साथ में लेकर चल पड़ते हैं। और इनोसके सोचता है कि मैं एक भी डेमन को नहीं मार पाया, लगता है मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और हमें इस ओर ज़ेनित्सु दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह से मम्मी बना होता है। और वो कहता है कि ये सारे तो शायद ककाशीस हैं, जो कि डेमन स्लेयर्स की लड़ाई के बाद उस जगह को साफ करते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनके
तलवारबाजी इतनी अच्छी नहीं होती। और सभी हेडक्वार्टर की ओर जाने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।